धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2013 में हुए दंगों के बाद मुजफ्फरनगर या यूं कहें खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम एकता तार तार हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, लगा कि 6-7 साल पुराने वो जख्म फिर से भर गए हैं और ये दोनों समाज तमाम कड़वाहट को बुलाकर फिर से एक साथ आने लगे। आपने मुजफ्फरनगर में वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पे जाट और मुस्लिम महापंचायत के दौरान एक नजर आए थे और उसके बाद ये बयार बहने लगी थी कि 2022 में फिर से अगर ये साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पे सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कहते हैं ना, वो नींव में छाछ डालने वाला काम, मट्ठा डालने वाला काम शायद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कर दिया है। जी हिंदुस्तान जैसे न्यूज़ चैनल पे एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोल दिया कि जाटों ने एक मौलाना के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई थी 2013 के दंगों में। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको अपने साथ मिलाया है और अब फिर से 2022 में 2012 का इतिहास दोहराया जाएगा। तो यहाँ कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या अबू आजमी ने जो ये बयान दिया है, क्या बहुत सोचे समझे तरीके से दिया है? क्योंकि जो बयान दिया गया वो जी हिंदुस्तान पे दिया गया। इन चैनल्स की स्थिति आप लोग जानते हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये लोग यही प्रोपेगेंडा एजेंडा करने में लगे रहते हैं। तो क्या किसी एजेंडे में फंस के बयान दिया है? और उसके बाद जो ऐलान किया जा रहा है जाटों की तरफ से कि जो अबू आजमी का सर काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि हम अबू आजमी की दाढ़ी में आग लगा देंगे अगर वो हमारे यहाँ आसपास किसी इलाके में दिखाई देगा तो। इसके अलावा पुतले जलाए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव से भी डिमांड की जा रही है कि वो अबू आजमी को पार्टी से निकाल दें। तो मैं कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं, उन्हीं को लेकर आपके सामने आया हूं। बारी बारी से उन सवाल पर गौर करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर से जाट मुस्लिम एकता जो दिख रही थी, बन रही है, वो फिर से टूटने लगी है क्या? चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं खबर की। तो खबर ये है, जी हिंदुस्तान आप जानते हैं एक न्यूज़ चैनल है, रात दिन बस आग उगलने का काम है, जहर उगलने का काम है। तो उस पर अबू आजमी ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बोल दिया कि जाटों ने एक मौलाना के पैर पकड़ के 2013 के दंगों के लिए माफ़ी मांगी, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी उनके साथ जा रही है। कैसे अबू आजमी ने वो बयान दिया, आप पूरा देखिएगा। ऐसा लगता है कि उसके आगे भी शायद कुछ कहा हो, लेकिन चैनल ने एडिट करके वहीं पर एंड कर दिया। देख लीजिए। वेस्टर्न यूपी का के सब नाराज, किसान नाराज, सब नाराज। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ गए। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी। सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। अबू आजमी के इसी बयान के बाद जाटों का गुस्सा फूट पड़ा। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव में जाट समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अबू आजमी का पुतला फूका, नारेबाजी की। किस तरीके से वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अबू आजमी, 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 उन्होंने जाने अबू आजमी, 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 अबू आजमी। यही नहीं, इसके बाद जब पत्रकारों ने बात करना शुरू किया तो रॉबिन सिंह नाम के शख्स ने कहा कि जो अबू आजमी का सर काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपने इनाम घोषित किया है? हाँ, इनाम हमने घोषित किया है। 5 लाख रुपए हम इनाम देंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो हम खुद ही पलकटी से तैयार देंगे इसका सिर, ठीक है। और यहाँ नहीं हमें मिलता, नहीं दिखता, मुजफ्फरनगर के आसपास नहीं आता, तो दिल्ली से भी कोई ले होगा ना तो 5 लाख रुपए का इनाम देंगे हम, बिल्कुल जरूर। किस चीज के देने? इस चीज का इनाम देंगे कि इसने जाट समाज का अपमान किया है, ठीक है। इसे अगर माफी नहीं मांगता तो 5 लाख रुपए कोई भी भाई उसका सिर उतार कर लाएगा, 5 लाख रुपए हम इनाम देंगे। जाट कम्युनिटी का यह वादा है और मैं उसकी तरफ से कह रहा हूं।
इसी तरीके से इस दूसरे शख्स को देखिए, ये कह रहा है कि अगर अबू आज़मी इसको मिल जाएगा तो ये उसकी दाढ़ी में आग लगा देगा। अगर ऐसे लोग अपनी घंटी मानसिकता को पर लगाम नहीं लग सकते तो जनपद मुजफ्फरनगर में आकर दिखावे, उसकी दाढ़ी में आग लगा दूंगा मैं। अगर गुस्सा लोगों में है। गुस्सों में इतना आक्रोश है, उसकी दाढ़ी में आग लगा दी जाके जनपद मुजफ्फरनगर सीमा में बढ़ गया, जहाँ उनके राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव कि आज तक हमने कभी उनके बयान, इस तरह के कोई बयान किसी जाति विशेष पर नहीं देखे। उनकी छवि बदनाम करने के, इस तरह के छुट भैया नेता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे इंसान को पार्टी से बाहर करना चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी इस पर खंडन करे कि इसने जो शब्द कहे वो वापिस ले जा और इसे पार्टी से बाहर करा जा। अगर इसे वो अपनी गलती नहीं मान रहा और तो इसका ऐसा इलाज करेगा मुजफ्फरनगर में आंदो से। अगर मुजफ्फरनगर की सीमा का अगर बढ़ गया तो इसकी दाढ़ी में आग लगा दूंगा मैं, चाहे मेरे पे मुकदमा हो, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं हटना का। युवाओं का एक गुस्सा देखकर लगता है कि अबू आज़मी ने जो दरारें भरने की कोशिश हो रही थी उनमें फिर से शायद मट्ठा डाल दिया। कहता है ना, जड़ों में मट्ठा डाल देना, पेड़ सूख जाना, वो तमाम कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन इसी भीड़ में मौजूद एक शख्स हैं जो अभी भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद अबू आज़मी ने किसी एजेंडे, प्रोपेगेंडे के तहत ये बयान दिया है ताकि जाट मुस्लिम एकता जो बन रही है उसको तोड़ा जा सके। यानी कि वो सीधे तौर पर अबू आज़मी पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने साजिशन ये किया है। अबू आज़मी ने समाजवादी में रहते हुए मुझे लगता है, मेरी जो सोच है कि ये किसी दूसरी विशेष पार्टी से का एजेंट है अंदर खाने, इसकी उनसे मिली भगत है, इसलिए इस पार्टी को बदनाम करने के लिए यो ऐसे शब्द बोल रहा है। और ये इसे बताना चाहिए कि किस जाट नेता ने पूरे समाज का वो पैर पकड़ा, किसके पैर पकड़े, किस मौलाना के नाम लेकर बताना चाहिए और किस नेता ने पकड़े ये भी बताना चाहिए। जाट नेता सम्मान करना जानते हैं। हर पार्टी में जाट नेता है, वे सब पार्टी सब विशेष जाति से मिलते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से राजनीति में काम करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पैर पकड़े हैं। सुन लिया आपने। अब यहाँ मुझे लगता है कुछ और चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहिए। जैसे यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं बुढ़ाना से, नाम है उमेश मलिक, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा जैसे हमने 2017 में सरकार बनने के बाद आज़म खां को ठिकाने लगाया, भूमाफिया था वो, जो भी उनके शब्द हैं, उसी तरीके से हम आज़मी काज़मी को भी ठिकाने लगा देंगे। तो आप उमेश मलिक को भी सुन सकते हैं, वो इस मामले में क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, वो कह रहे हैं 2022 के बाद ठिकाने लगाएंगे, यानी कि वो भी चाहते हैं कि अबू आज़मी अभी ऐसे और बयान देते रहें ताकि 2022 में जो माइलेज इनको मिलना है 2017 की तरह, 2014 की तरह सारा हिंदू वोट, जाट वोट एक तरफ हो जाए बीजेपी की तरफ, तो तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। सुन लीजिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार में तथाकथित मुजफ्फरनगर जनपद के प्रभारी मंत्री आजम खान ने इस जनपद मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया था, 2017 में हम सब लोगों ने कहा था कि उस भूमाफिया को, गुंडागर्दी कराने वाले को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वो करके दिखाया। और अगर इस प्रकार के अनर्गल बयान कोई सपा का नेता, आजमी हो या काजमी, कोई भी करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर 2022 की सरकार बनने के बाद कार्रवाई करवाई जाएगी। सुन लिया आपने उमेश मलिक को, ये विधायक हैं बीजेपी के। अब वो तस्वीर पर बात कर लेते हैं जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। असल में हुआ ये कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी गई, सिसोली गांव में महापंचायत रखी गई। ये बाबा टिकैत का, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत का गढ़ होता है। यहीं पर आप समझ लीजिए भारतीय किसान यूनियन का हेड ऑफिस है। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत इसी गाँव के हैं, यहीं के महेंद्र टिकैत उनके फादर हैं। तो यहीं पर महापंचायत रखी थी। उस महापंचायत में बुढ़ाना का इलाका है, जोला गाँव पड़ता है। वहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं जो भारतीय किसान यूनियन के एक पुराने नेता हैं, गुलाम मोहम्मद उनका नाम है। उनके पैर छूकर, जो अखबार में छपी खबर है उसके मुताबिक, उनके पैर छूकर और टिकैत के गले मिलकर, यानी कि राकेश टिकैत के गले मिलकर जयंत चौधरी ने जो है सबको एक करने की कोशिश की। तो शायद इसी तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने या जाटों ने जो है एक मौलाना के पैर छूकर माफ़ी मांगी है। लेकिन ये तो पर्सनल मामला है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी पैर छू रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के एक नेता के।
तो उनका पर्सनल मैटर है। इसमें उन्होंने क्या उसको मुसलमान समझ के पैर छुए हैं, ये अबू आज़मी कैसे क्लियर करेंगे और अबू आज़मी ने इस तस्वीर को इस वक्त इस तरीके से क्यों पेश किया। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठना चाहिए कि आखिर जी हिंदुस्तान जैसे न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देना, क्योंकि वो लोग तो पूछेंगे, उकसाएंगे, या पहले से प्लांटेड है कि ऐसा बोल देंगे और बाद में विवाद खड़ा हो जाएगा। और सबसे अहम ये, क्या अब अखिलेश यादव इस मामले में कुछ करेंगे या खामोश रहेंगे। हालांकि दूसरा मौका है जब दो मुस्लिम लीडर अखिलेश यादव की फजीहत करा चुके हैं। गाज़ियाबाद में उम्मेद पहलवान ने पूरा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि जय श्री राम का नारा लगाने पर जो एक बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई, उस वाले मामले में उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है, NSA लगाया जा चुका है और अब अबू आज़मी की एंट्री इस मामले में हो चुकी है। कैसे कैसे तस्वीरें चुनाव तक बदलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जो चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।